आपको दिखाया कि पीयूष हाइट्स में हम लोग मौजूद थे, जहां पर रेजिडेंस का एक मसला था। साथ में अब आरडब्ल्यू भी सामने आ गया है, पक्ष सामने रखना चाहता है, अपना क्या कहना चाहता है आरडब्ल्यू। उनके ऑफिस में इस समय पर हम लोग मौजूद हैं। क्या हुआ है अभी? आप लोग बोल रहे हैं कि आपके साथ अभी आए नए मेंबर है, बताइए, आप लोग बोल रहे हैं। पहले आप उनसे पूछो कि क्या तरीका था ऑफिस में आने का। अभी हम लोग बैठे थे, वो सर अपना मेंटेनेंस देने आए, इसलिए आए। ये ऑनर है, हम आरडब्ल्यू मेंबर यहाँ बैठे हैं। अभी वो लोग विपक्ष से 2 लेडीज आई और अब सर से पूछो कि उन्होंने क्या हरकत किया। अभी आप लोग बोल रहे थे कि हमने एक पक्ष चलाया, तो हम दूसरा पक्ष भी सुनना चाहेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है? बेसिकली मैं यामिनी गोस्वामी, वाइस प्रेसिडेंट। जो लोग बेसिकली हमारे सोसाइटी में, कोई भी सोसाइटी होती है, किसी को सरकार से पैसा नहीं मिलता, सारा जो भी चीजें होती हैं वो सब हम सभी को मिलके ही पे करना होता है। अभी हमारे यहाँ लिफ्ट मोड का काम हो रहा है, प्लस हमारे यहाँ जो मेंटेनेंस रेगुलर पे किया जाता है वो, उसके लिए हमारा अपना खुद का एक ऐप है, सोसाइटी का ऐप, सब लोग यूज करते हैं। उससे डेली डिडक्शन होता है। जिन लोग क्वार्टरली जमा नहीं कर पाते, पैसे नहीं दे पाते, तो वो कहते हैं कि डेली डिडक्शन कर दो, हम लोग उसमें कन्वीनियंट है। तो ऑब्वियसली जो परेशान होता है उसी की बात सुनी जाएगी। और कान ऐसे पकड़ो, पैसा तो आपने देना ही है, तो वो डेली डिडक्शन हो रहा है और कुछ भी नहीं है लगातार। और ये लोग धमकी दे रहे हैं, एंड सीरियसली मैं तो बहुत आरडब्ल्यू साइड पे भी है विजेंद्र जी पे कि डेट थ्रेट दी जा रही है। विजेंद्र जी यहाँ अवेलेबल नहीं है, ही इज ऑन हिज ऑफिशियल ट्रिप। वो अपनी ऑफिस बात, वो किसी को भी धमकी दे सकते हैं। मैं एज अ लेडी हूँ, मुझे अभी वहाँ पे वो एक सरदार जी हैं, वो मिस्टर प्रवीण भारद्वाज, सपना, रुचि शुक्ला और आपकी नीना सिक्का और आपके बीपी सिंह की वाइफ थी, और अभी जो लेडीज है उन्होंने इतनी हाथापाई करी है। अरे हमारे भी घर है, आपके भी घर है, परिवार है, बैठ के बात कर लीजिए ना। आप किसी को मारोगे, मुझे मारने की धमकी दी कि तुम्हारे परिवार को खून के आंसू रुला दूंगा। अरे हम सोशल वर्क कर रहे हैं, इलेक्शन होता है, एक प्रोसेस होता है, उसका पार्ट बनो, आप फाइट करो। आप हर चीज में मतलब लड़ाई दंगा, हर संडे का इनका यही नियम है कि अभी एक बच्ची के लिए एफआईआर वो कर दी, कंप्लेंट कि इसने मेरे लड़की को छेड़ा। ये लोग, इन लोगों का यही काम है। एक बार वो प्रवीण भारद्वाज की वाइफ ने भी कंप्लेंट दी थी कि मेरे को विजेंद्र जी ने छेड़ा, और इतने गंदे लैंग्वेज थे उसमें, वो प्रूफ नहीं हुई, शर्म के मारे बैठ गई। ये लोग एलिगेशंस ऐसे ही लगाते हैं। अभी गाली दे रही थी, कमीना, पता है क्या क्या बोल रही थी, है मैंने कुछ बोल दिया तो सारे मेरे ऊपर चढ़ गए, बिकॉज आई एम आरडब्ल्यू मेंबर। आप गाली दो तो अच्छी बात, हम अगर उसको समझाएं तो गलत बात। रेजिडेंट्स और आरडब्ल्यू में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाने की जरूरत बैठती है, क्योंकि सोसाइटीज है डेफिनेटली, तो वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये एक बंच ऑफ ग्रुप्स है। यहाँ पे जितने लोग हैं वो परिवार से एक बंदा नहीं है, यहाँ जो है वो परिवार का एक बंदा बैठा है, वहाँ पे सह परिवार है। बच्चे भी आके गालियां दे रहे हैं, वहाँ पर भी बच्चों को गालियां दे रहे हैं। तो सामंजस्य कैसे बिठाए? आप और मैं बैठ के बात करेंगे तभी होगा ना। अगर मैं कहूंगी कि नहीं मैं तेरा गिलेवान पकड़ूं, मैं तुझे गालियां दूं, ऐसे नहीं होता। पेशेंस रखना पड़ता है, और हर चीज के सर्कुलर्स निकाले गए हैं। अभी लगातार ये बात की जा रही है कि मारा जा रहा है, हाथ उठाया जा रहा है। मेरे हस्बैंड को धमका के गई है। मेरे हस्बैंड जब वो नीचे उतरे हैं सोसाइटी से, तो उनको बोला गया कि आ गया। मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर विजय शर्मा, वो भूतपूर्व सेक्रेटरी थे यहाँ पर। और वो जब आए हैं, क्योंकि वो आरडब्ल्यू के सपोर्ट में है, तो वो जब जैसे ही नीचे उतरे हैं तो सारे कुछ लोग मिलकर उनको बोल रहे हैं कि ये आ गया, इसको मारो। उनको बोला गया, और इनके हस्बैंड है, इनको ये वाले भैया को भी बोला गया है कि इनको मारा जाए। अच्छा, इनको भी मारा? हाँ, दोनों लोग साथ में थे, और ये उनकी वाइफ है। आप पर भी हाथ उठाया? नहीं, मैं तो यहाँ पे थी नहीं जब ये और इनके हस्बैंड ब्रिजेश भैया जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए थे। ये 50 लोग जो हैं, इन्होंने आके यहाँ पे धावा बोल दिया और वो इनको धमकियां दे रहे थे, और ये बोल रहे थे, मैं ये लेडी है, क्या नाम है इनका, ये प्रवीण भारद्वाज की वाइफ। हाँ, उन्होंने इनको बोला कि मैं जूता खोल के तुम्हें मारूंगी, ये उनकी वर्डिंग थी। और इन्होंने बस इतना बोला कि मैम आप आराम से बात करिए, अगर आपको कुछ इशू है मेरी टीम बैठेगी, वो आपको जवाब देगी, आपके क्वेश्चंस का वो आंसर करेंगे। तो ये बोल रहे थे कि तुम पर्सनली आप बताओ। तो इन्होंने बस ये बोला कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो हम टीम के साथ लेते हैं, हम टीम के साथ ही आंसर करेंगे। आपको जो भी इशू है आप लिखिए, आप बताइए, हम आंसर आपको करेंगे।
तो और ये वर्मा जी थे ये जो साथ में वो लोग कह रहे हैं कि आमने सामने बात करें, आरडब्ल्यू रेजिडेंस के सामने बात करें, हम सामने बैठकर बात करेंगे। अभी बताइए इसका क्या हल निकलेगा, क्योंकि ये सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाहर खड़े हैं, ये सब इस समय पे कह रहे हैं कि आरडब्ल्यू हमारे सामने बात करें। जी, एजीएम बुलाई जाती है, सारी मीटिंग्स प्रॉपर होती हैं, सर्कुलर्स प्रॉपर सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे डाले जाते हैं, हमारे एप्स हैं उन पे भी डाले जाते हैं, वेबसाइट है, वेबसाइट खोलोगे उस पे भी सर्कुलर्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं एडमिन मोड पे, उन पे भी सर्कुलर्स हैं। अब सर्कुलर मैं और आप किसी भी सरकार का भी नोटिस आए और मैं खोल के ना पढूं और मैं धरने पे बैठ जाऊं, ऐसे नहीं होता ना। आप पूछो, आपका राइट बनता है, यू आर गिविंग अ मनी टू सोसाइटी RWA, ठीक है, आपका 100% दायित्व बनता है, जैसे आप पे कर रहे हो वैसे हम भी पे कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से किसी को जलील नहीं कर सकते, एक तरीका होता है, वही हम बार बार कहते हैं यार बैठ के बात करो। एकदम पागलों की तरह लड़ना इज नॉट द सोल्यूशन। आप या तो कहो सर्कुलर नहीं निकाला, कहाँ लिखा है, अरे आपको पर डे पे नहीं जाना, आप इकट्ठा जमा कर दीजिए। किसने किया करके गया, ये देखिए इन्होंने किया, इन्होंने किया, ये नहीं, ये लेडीज, ये दोनों लोगों ने किया है। देखिए ये यहाँ पे और ये इन्होंने किया है। टेस्ट कराइए, क्या लगाया आपके, बताइए। ये इसी तरह से हाथ नहीं नहीं, क्या लगा हाथ? मैंने आपको हाथ पकड़ा, क्या आपके हाथ से लगाएगी? लगा हुआ है। मेरे नाखून देख लीजिए कैमरे में, क्या मेरे नाखून लगने लायक है? क्या मेरे हाथों में ऐसे सीधी नाखून की बात तो आप छोड़िए, किसी को फोर्सफुली पकड़ना या दर्द होता है फोर्सफुली पकड़ने में, ये इन्होंने, ये कोई चढ़ा नहीं है, यही चढ़ी है। और सुनिए मेरी बात सुनिए, ये चढ़ रही थी इनके ऊपर, इनके बीच में आई हूँ मैं बकायदा इनको बचाने के लिए, लेकिन इन्होंने यूं करके हाथ एकदम से पकड़ा है मेरा। और इन्होंने नहीं, इन्होंने नहीं बचाया है, इनको मैंने बचाया है इनसे, हाँ इनको बचाया, क्योंकि ये इस पे हावी हो रही थी, मैं बचा रही थी और इन्होंने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा है। सिर्फ गंद बिखर रहा है, ये सिर्फ गंद बिखर रहा है, टोटल गंदी पॉलिटिक्स है, सिर्फ लोगों को तंग किया जा रहा है और कुछ नहीं है। लोग यहाँ अपने बच्चे पढ़ाने, अगर हो सके तो आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने अपने उस पर आए हैं। 2-2 साल में जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उनका कहना है साल भर नहीं हुआ है, उनका कहना है हमारा यहाँ कब्जा हो चुका है, आप लोग 1-1 साल पुराने आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी करेंगे, आप काम कर रहे हैं, यस वी अप्रिशिएट टू यू, आप काम कीजिए, लेकिन हम नाजायज पैसा नहीं देंगे। मैडम कोई भी नाजायज पैसा नहीं है, इट इज ओनली अ मेंटेनेंस चार्जेस। नाजायज हम भी नहीं देंगे, हमारे भी कोई पेड़ हिला के नहीं ला रहे। यहाँ पे भी जो रेजिडेंट्स हैं, ये लोग कहते हैं हम अपोज में, अरे जो फेवर में सोसाइटी के, उनकी भी तो बात सुनी जाएगी। नहीं, इनको बाहर कर दीजिए, हम झंडा उठाएंगे, हम धरने पे बैठेंगे। नाजायज कोई भी नहीं दे रहा है। जो 2678 रुपए जो भी मेंटेनेंस होता है, 3 BHK का अलग 3388 रुपए है, उसको 30 दिन में डिवाइड कर दिया गया। कोई भी नाजायज पैसा नहीं लिया जा रहा है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर से नहीं, आप डायरेक्ट लीजिए, आप 80 रुपए लीजिए। हम जो इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज करते हैं उसमें से पैसा डिडक्ट होता जा रहा है, उसमें से 2 रुपए भी एक्स्ट्रा रोज कटेंगे। ये सब कुछ एजीएम में हो रखा है, एजीएम में सारा कुछ कंसेंट भी लिया गया था, सब कुछ हुआ था। हारे हुए ये लोग इलेक्शन लड़े थे, हार गए, ये 3 बार हारे हुए इनके पतिदेव, ठीक है, और ये इस लेवल के एलिगेशंस लगाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, शब्द नहीं दे सकती। लगातार पीयूष हाइट्स में इस समय पे आरडब्ल्यू रेजिडेंट्स एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर आरडब्ल्यू के लगातार लोग आरडब्ल्यूए पर आरोप लगा रहे हैं, और जहां पे आरडब्ल्यूए भी साथ में ये कह रहा है कि ये लोग इलेक्शन हार गए थे, ये लोग जीत नहीं पाए, इस वजह से ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है जी। लेकिन जहां पर दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, अभी फैसला क्या होता है जी। ये जो अभी इलेक्शन हुआ है ना, एक ही पार्टी खड़ी हुई, डमी कैंडिडेट्स खड़े किए गए थे, रेजिडेंट के वोट काटे गए थे। आपको पूरी बात पता नहीं है, आज आइए आपको बताते हैं। एक्चुअली जो खुद करती है वही तो बोलेगी। जी लगातार ये जो यहाँ पे रेजिडेंट्स और आरडब्ल्यू एक दूसरे के सामने है, और दोनों ही अपना पक्ष जी। कुछ लोग हैं हाँ जी, मैं यही पक्ष रखना चाहता था आपके माध्यम से। ये हमेशा अपनी लूट और चोरी को इस तरह से रखते हैं जैसे कभी किसी ने कुछ करा ना हो। इनसे आप, अगर आप
गंदी एक नंबर की अगर आप दोनों का पक्ष रखना चाहते हैं, मैंने दोनों का ही पक्ष समय पे रखा है, उनकी बात भी पूरी सुनी है, आपकी बात भी पूरी सुनी है। मीडिया के माध्यम से आमने सामने भी करवाओ, ताकि आपके मीडिया के माध्यम से ही सारा शहर ये जान सके कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या चोर बाजारी है, क्या वो निकम्मी है। सोसाइटी के एम्प्लॉयज के अलावा सब अनसेटिस्फाई हैं, वो क्यों? ये गिरोह के अलावा, इस गिरोह के अलावा कोई सोसाइटी में लगभग 1000 फैमिली रह रही हैं, उनमें से मात्र 15 फैमिली ऐसी हैं जो ये लोग हैं, जो ये इस तरह से बदतमीजी देते हैं। ऑफिस में आके मेंटेनेंस नहीं भरना, पैसा नहीं देना, सुविधाएं सारी चाहिए। जो लोग रेगुलर पेमेंट नहीं करते थे, अब उनसे पेमेंट ली जा रही है, वो इसलिए परेशान हो गए हैं। ठीक है, मीटर से कोई पेमेंट किसी की नहीं कट रही है और न ही मीटर में कभी कटती थी। मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा था, और जब काम करवाया जा रहा था तो लोग अपने घरों पे तराई करवा रहे थे। किसी भी काम को करा के हिसाब तो दिया जाता है, या लूट खसोट के घर में ही बैठ जाता है। ये काम वेबसाइट पे पड़ी होती है, इतनी ट्रांसपेरेंसी ये वकील साहब से पूछिए, इन्होंने बिजली के मीटर बदले, इन्होंने हिसाब दिया, रेनोवेशन का हिसाब दिया, आज भी रेनोवेशन का। जी बिल्कुल, मैं लगातार 2 साइड्स में आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर आरडब्ल्यू के साथ साथ रेजिडेंट्स एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और आरोप लगा रहा है एक दूसरे पर, दोनों सभी लोग। फिलहाल देखना होगा कि प्यू साइड्स की प्रॉब्लम कब सॉल्व होती है, कब इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठता है। हारे हुए प्रत्याशी है और कुछ नहीं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम और